उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज जिस विषय पर बात हो रही है वो ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर लोग उलझन में रहते हैं और सवाल पूछने से भी झिझकते हैं, जो कई उलेमा, खास तौर पर देसी या देवबंदी मसलक में रखी जाती है। उनके अनुसार ओरल रिलेशन यानी बीवी का शौहर के नफ्स को मुंह में लेना या शर्मगाह को चाटना मकरूह यानी नापसंद किया गया अमल है। उनका कहना है कि मुंह अल्लाह के जिक्र के लिए है, कुरान की तिलावत के लिए है, दुरूद और दुआ के लिए है, इसलिए उसे नापाक चीजों से दूर रखना चाहिए। कुछ उलेमा इसे इंसानी शान के खिलाफ और जानवरों जैसा तरीका भी बताते हैं और कहते हैं कि यह आदतें ज्यादातर फोन और सोशल मीडिया से आती हैं। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती। इस्लाम में इस मसले पर उलेमा के दरमियान इख्तिलाफ भी है। कुरान या किसी सही और साफ हदीस में इस अमल की खुली और सख्त मनाही नहीं मिलती, जैसे कि गुदा से संबंध की साफ मनाही है। इसी वजह से अलग अलग राय सामने आती है। कुछ उलेमा जैसे मुफ्ती तारिक मसूद और कई देसी फतवे इसे हराम या मकरूह तहरीमी यानी सख्त नापसंद मानते हैं। उनका तर्क है कि अगर मनी या दूसरी नजासत मुंह में चली जाए तो यह नापाकी है और मुंह की पाकीज़गी के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ आधुनिक उलेमा जैसे मुफ्ती मिनक और कुछ अल अज़हर से जुड़े विद्वान कहते हैं, अगर शौहर बीवी के बीच निकाह है, दोनों की रजामंदी है और शरीयत की हदों को नहीं तोड़ा जा रहा, तो ओरल रिलेशन कोडोट पूरी तरह हराम नहीं कहा जा सकता। वे कुरान की सूरह अल-बकरा आयत 223 का हवाला देते हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेत हैं, तो अपनी खेती में जहां से चाहो आओ, यानी गुदा और हैश के दिनों को छोड़कर निकाह के दायरे में कई तरीके जायज़ माने गए हैं। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है, अगर नजासत मुंह में जाए तो वो अलग मसला बन जाता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा मानी जाने वाली राय यह है, यह अमल हराम तो नहीं, लेकिन मकरूह यानी बेहतर है इससे बचा जाए। अगर दोनों राजी हों और नजासत से बचाव किया जाए, जैसे एहतियात के तौर पर, तो कुछ उलेमा इसे जायज भी मानते हैं, लेकिन परहेज को ही बेहतर बताते हैं। नतीजा साफ है, निकाह का मकसद सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं, बल्कि मोहब्बत, सुकून, इश्क और नेकी है। बोसे किनारे, प्यार, रोमांस और अलग अलग जायज़ तरीके इस्लाम में मना नहीं है। बस ज़रूरत है हदों में रहने की और फहाशी से दूर रहने की। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए और हमारे निकाह कोडोट पाक, मजबूत और नेक बनाए रखे। आमीन।